दोस्तों आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ी बात है, मुझे लगता है कि आज का सेशन बहुत अल्टीमेट होने वाला है। आप लोग कनेक्ट हैं, आप लोग तैयार हैं? यस। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। जितने भी लोग कनेक्टेड हैं मोस्ट वेलकम है सभी का। मैं आपको एक बात बता दूं, आज का सेशन अगर आप यहाँ पे अटेंड नहीं कर पाए तो जूम पे अटेंड नहीं कर पाए तो आप यूट्यूब पे भी अटेंड कर पाओगे, क्योंकि ये यूट्यूब पे भी कंटिन्यू है और यूट्यूब की पब्लिक को भी वेलकम है। और सबसे बड़ी बात, जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, आज मैं आपको बात करने वाला हूं सारी की सारी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग को सीख पाए तो हमारा बिजनेस कई गुना इजी हो जाएगा। सबसे पहले इस इंडस्ट्री को समझना जरूरी है, इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। अगर हमने ये कर लिया तो हमारा बिजनेस इजी है। दोस्तों 10 से 12 दिन मेरे ये ट्रेनिंग सेशन चलेगा। उसके बाद जैसे ये कंप्लीट होगा, उसके बाद जो टोटली है वो जो नेक्स्ट सेशन रहेगा वो सेल्स टेक्निक पे रहेगा पूरा का पूरा। 7 डे में आपको ये बताऊंगा कि सेल्स टेक्निक हम कैसे बढ़ाएं, फॉलो कैसे करें। और उसके बाद जो सेशन चलेगा वो इनर एक्सप्लोरर पे चलेगा। मतलब मेरी 3 से 4 ट्रेनिंग सेशन जो तैयार है वो सारी की सारी कंप्लीट करने वाला हूँ और कंटिन्यूटी के साथ। हाँ, अगर मेरा 2 दिन का फील्ड का शेड्यूल हुआ उन 2 दिनों में नहीं होगी, लेकिन लगातार जब जब मैं अपने घर पे हूँ, यहाँ पे हूँ, यहाँ से दूर नहीं हूँ, तब तब मैं अपना सेशन कंटिन्यू करूंगा। दोस्तों नेटवर्क बनाना इसलिए जरूरी है कि बिना नेटवर्क बनाए आप अमीर और कामयाब बन नहीं सकते। पता है क्यों? सबसे बड़ी बात बोल दी यहाँ पे मैंने, क्योंकि आप देखो, आप जिंदगी में कोई भी एक व्यक्ति को देखो जो बहुत बड़े लेवल पे हैं, बहुत बड़े पद पे हैं और बिना नेटवर्क बनाए हैं। क्या आपको कोई ऐसा एक भी व्यक्ति नजर आता है? हो सकता है उस एक व्यक्ति का एक बार रेंडमली कोई काम होने से नाम चमक गया हो, ठीक है, लेकिन उसको अगर उस ओहदे पे, उस लेवल पे कंटिन्यूटी के साथ बना रहना है तो उसके पास नेटवर्क होना चाहिए। चाहे वो कोई दुकान हो, चाहे वो कोई एक बिजनेस हो, चाहे कोई मतलब पद या प्रतिष्ठा हो, कोई राजनेता हो, हर जगह पे आपके हिस्से के कुछ लोग होने चाहिए जो आपको फॉलो करते हो, जिनके हिस्से में आप नेटवर्क के रूप में हो या आपका नेटवर्क हो। ओके, चलिए बहुत बढ़िया मैडम। हाँ, डायरेक्ट सेलिंग है इस सेशन का पॉइंट और आने वाले 10 दिन तक यही रहेगा मेन बात, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग को अगर सीख पाए तो बिजनेस तो अपने आप सीख पाएंगे, है ना। आप चाहे भले कोई सी कंपनी कर रहे हो, लेकिन आप इजी समझ पाओगे। चलिए, मैं जो बताने वाला था मैं उसके बाद कंटिन्यू करता हूं। आप देखिए कि जो जितने भी लोग बड़े बड़े पद पे हैं, बड़े बड़े लेवल पे हैं, सारे के सारे नेटवर्क की वजह से हैं। क्या आपको कोई एक व्यक्ति ऐसा नजर आता है जो बिना नेटवर्क बनाए अपने जीवन में कामयाब है? मुझे नहीं लगता। और अगर कोई एक व्यक्ति अगर कोई बड़े पद पे पहुंच जाता है बिना नेटवर्क बनाए या बिना नेटवर्क के, बिना फैन फॉलोइंग के, बिना मतलब अब बिना लोगों को इंस्पायर किए, तो वो क्षणिक होता है, लंबे टाइम नहीं होता। आपको नेटवर्क बना के ही आप कामयाब हो सकते हो। हर व्यक्ति का अपना नेटवर्क है। टाटा का अपना है, बाटा का अपना है, रिलायंस का अपना नेटवर्क है और मेरा अपना नेटवर्क है और हेमंत जी का अपना नेटवर्क है। जितना बड़ा नेटवर्क है उतना बड़ा उसका पे आउट है या पद प्रतिष्ठा है। अब अपने को समझना है कि नेटवर्क बनाना हमारे लिए जरूरी क्यों है। दोस्तों एक्चुअल में हम जिस बिजनेस में हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग में, हम लोगों को जोड़ने के बिजनेस में हैं और यहाँ पे लोगों को जोड़ते हैं, लोगों से कनेक्ट होते हैं, तो उससे हमारा नेटवर्क बनता है और हमारी अर्निंग बढ़ती है। अच्छी बात यह है, नहीं है, अच्छी बात यह है, हाँ बिल्कुल, बिना नेटवर्क बनाए बिजनेस ही नहीं होता। सबसे बड़ी बात है कि हम जोड़ने के बिजनेस में है, तोड़ने के बिजनेस में नहीं है। लोग आज के मार्केट में एक दूसरे की कनेक्टिविटी को तोड़ना चाहते हैं और लोगों के नेटवर्क को खराब करने में लगे हुए हैं। लेकिन हमारा क्या मोटो है? हमारा यह है कि हम लोगों को, हमारे साथ 4 लोग कनेक्ट है तो उनके साथ 16 लोगों को कनेक्ट करें और 16 के हिसाब से 64 लोगों को कनेक्ट करें। कैसे कैसे हमारा नेटवर्क बने, हमारे एफर्ट लगें, लेकिन हमारा जैसे ही नेटवर्क बनेगा हमारी अर्निंग्स बढ़ेगी। तो हम जोड़ने के बिजनेस में है, तोड़ने के बिजनेस में नहीं है। दोस्तों हमारा जो देश है वो 1000 वर्षों से गुलाम इसलिए रहा है पिछले, क्योंकि लोग ना एक दूसरों की टांग खींचने में बहुत आगे रहे हैं, है ना। कोई भी अगर बगल का पड़ोसी ग्रोथ करता है तो उसका पड़ोसी उसकी टांग खींचने लग जाता है। अगर कोई, और सबसे बड़ी बात है कि गुलाम जो रहा है ना, हमारी तोड़ने वाली सोच की वजह से रहा है। आपको पता है जब देश आजाद हो रहा था, जब मतलब आजादी के लिए जो मतलब सारे एक दूसरे लोग संगठन बना के काम कर रहे थे, तब बीच बीच में कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनका विरोध कर रहे थे, जो उनको कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। अगर ऐसा ना होता, सारे के सारे संगठित होते, तो क्या आजादी थोड़ी पहले नहीं मिल जाती? ऐसा हो सकता था। लेकिन क्या है कि हर जगह दोनों प्रकार के लोग होते हैं, जोड़ने वाले होते हैं तो कुछ लोग तोड़ने और टांग खींचने वाले भी होते हैं। उनको
उनको छोड़ना होता है, और जो लोग एक जैसे प्रवृत्ति के होते हैं उनको साथ लेके चलना होता है। और इंडिया इसी वजह से 1000 वर्ष गुलाम रह गया। आपको पता है पूरे विश्व भर में कोई भी देश 1000 वर्ष गुलाम नहीं रहा। पता है क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे भारत के लोगों की तोड़ने वाली सोच की वजह। लेकिन चलिए, हमारी एंटरप्रेन्योरशिप और लीडरशिप लोगों को जो आज हम देख रहे हैं लगातार बदलाव आ रहा है, इन वजह से बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं और लोगों की सोच डेवलप हो रही है। लगता है आने वाले टाइम में ये अब हमारे साथ सब कुछ बढ़िया होने वाला है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो लोग इसको, सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है, सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है, डायरेक्ट सेलिंग को लोग मेंढकों को तराजू में तोलने का बिजनेस समझते हैं। क्या मैं आप लोगों से कनेक्ट हो पा रहा हूं? आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? इसलिए समझते हैं। यस लिख दें एक बार कोई। हाँ, जस्ट मुझे ऐसा लगता है इसका सबसे बड़ा रीजन जो है ये है कि हम 2-4 लोगों को संतुष्ट करते हैं, 2 लोग असंतुष्ट हो जाते हैं। हम जब मेंढकों को तराजू में तोलने की बात आती है तो आप कभी उनको बराबर नहीं कर पाओगे। 2 को बराबर करोगे 2 उछल जाएंगे, 4 का बराबर करोगे 4 उछल जाएंगे। मतलब आप सभी को संतुष्ट नहीं करके चल सकते। आप तो ये समझो कि ये बिजनेस ऐसा है, मेंढकों को तराजू में तोलने का बिजनेस है, लेकिन हमें लोगों को जितना हो सके साथ लेके चलना है और हमें अपने जो इनर क्वालिटीज है उनको बदल के हम बिजनेस को बढ़िया से हमें डेवलप करना है। दोस्तों, मैं आज आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा कि हम जो डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी का हमने चुनाव किया है, हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आ गए हैं, इसके हमारे फायदे क्या हैं हमारे जीवन में, मतलब हमारे जिंदगी में बेनिफिट क्या है डायरेक्ट सेलिंग में। आप भले ही कोई भी कंपनी में हो, कोई भी संस्था में हो, आप सबसे बड़ी बात है जब आप काम कर रहे हो तो आपको कुछ फायदे जरूर मिलते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। जब हम एलेक्स में काम कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि हमें एज ए कंज्यूमर बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे थे। जैसे हम 1100 भी करते तो हमें टूर मिलते, हमें अदर मिलते, मतलब हमें एक कंज्यूमर के रूप में भी बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट मिलते हैं। हमें अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिलते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। आपको डायरेक्ट सेलिंग के मार्केट से बाहर जाओगे तो आपको हो सकता है कोई प्रोडक्ट दे दिया जाए, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में सबसे अच्छी बात है कि अच्छा और क्वालिटी वाला सर्टिफाइड प्रोडक्ट ही मार्केट में लॉन्च किया जाता है। लोअर क्वालिटी का प्रोडक्ट मार्केट में रखा ही नहीं जाता, ये बात है। और जब भी आप प्रोडक्ट दोगे, सबसे बड़ी बात है आपका जानकार व्यक्ति, आपका हर एक निजी व्यक्ति आपको बता देगा कि आपके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। 10 लोगों को दोगे, 7 लोग आपको यही बोलेंगे कि आपके प्रोडक्ट और जो उत्पाद हैं वो बहुत अच्छे हैं, काफी अच्छे हैं। तो अपने को बेनिफिट ये समझना है कि हम जिस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसके बहुत सारे अन्य फायदे हैं जिनका हम फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, हम एक डायरेक्ट सेलर है, बीइंग ए डायरेक्ट सेलर हमें यह समझना है कि हमें डायरेक्ट सेलर क्यों चुनना चाहिए। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग चुनते हैं तो हमारे बेसिक बेनिफिट हमारी जिंदगी में क्या हो सकते हैं, तो आपको समझना ये है। सबसे पहले जब आप अपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को चुनते हो, जब आप बिजनेस करना शुरू करते हो, तो सबसे पहले एक चीज समझने की है कि आप अपने बिजनेस के इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर होते हो। आप जब शुरू करते हो तब से आपका बिजनेस शुरू हो जाता है, आप ही अपने नेटवर्क को लीड करते हो। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं है। हाँ, गाइड करने वाले बहुत सारे हैं। आपको ये समझना है कि जब आपका कोई बॉस नहीं है और आपको गाइड करने वाले बहुत सारे हैं तो आप ऑटोमेटिकली अपने बिजनेस को लीड कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यहाँ पे आपके पास अपना टाइम, आप अपने टाइम का चुनाव कर सकते हो कि किस प्रकार से कहाँ का देना है, अपनी टीमों में कहाँ का किस प्रकार से टाइम देना है, अपने परिवार के लिए आपको कौन सा टाइम निकालना उचित है। जब आप सारे टाइम को मेंटेन करते हुए चलते हो तो आप अपने बिजनेस के खुद मालिक हो, क्योंकि आपको पता है कि मैं शाम के 3 बजे से 8 बजे तक फ्री हूं, मुझे वो टाइम यूज करना चाहिए। दूसरा, आप इस बिजनेस में टाइम फ्रीडम हो जाते हो। जब आप अपनी मर्जी से टाइम चुनाव कर सकते हो कि कौन सा टाइम मुझे इस बिजनेस के लिए देना है, तो आप वाकई में टाइम फ्रीडम हो। आपके पास अपनी अपॉर्चुनिटी है कि सुबह का टाइम यूज करना है या शाम का करना है, आपके पास एक मौका है। दोस्तों, अगर आप कोई प्रोफेशन में हैं तो इस बिजनेस का चुनाव आपको एक्स्ट्रा इनकम के रूप में करना चाहिए। ये प्रमोद जी, आप अपने आप को म्यूट कर लो। सर भाई, आप अपने आप को म्यूट कर लो। 1 मिनट यार, एक सेकेंड। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप कोई मार्केट के व्यापार में आते हो, ट्रेडिशनल बिजनेस में आते हो या कोई भी बिजनेस में आते हो, आपको पता है वहां पे आपको कोई भी बिजनेस सिखाया नहीं जाता, आपको खुद सीखना होता है। वहां पे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। आप मार्केट में
मतलब नुकसान खा खा के सीखते हो। आप आज मान लो शेयर मार्केट सीखना शुरू कर दो, आपको कोई नहीं सिखाएगा, आपको अपने लेवल पे सीखना है। आज आप वीडियो एडिटिंग शुरू कर दो, आपको कोई नहीं सिखाने वाला, आपको अपने लेवल पे सीखना है। हर काम में आपको कोई सिखाने वाला नहीं होता, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में पहले दिन से आपकी अपलाइन खड़ी होती है। वो बोलती है कि आप अगर बिजनेस करना चाहते हो तो मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं, हम मिलकर बिजनेस करते हैं और आने वाले टाइम में बहुत बड़ा करने के लिए तैयार हैं। आप हमारा साथ दीजिए, हम आने वाले टाइम में बहुत बड़ा करेंगे। ये बात है। और दूसरा, ये फैमिली बिजनेस है। जब हम लोगों के साथ मिलकर बिजनेस करते हैं तो आपने देखा होगा, हम एक दूसरे के साथ जब मिलकर बिजनेस करना शुरू करते हैं तो हम फैमिली की तरह हो जाते हैं। आज अर्जिंदर जी हो गए, सुनीता मैम हो गए, हेमंत जी हो गए, यशपाल जी हो गए, जितने भी लीडर और हैं, उनके साथ आज फैमिली टर्म्स ऐसे हो गए हैं कि हम जब बिजनेस कर रहे हैं तो हम परिवार की तरह फील करते हैं। सबसे बड़ी बात, किसी के घर पे जाना होता है तो बता के नहीं जाना पड़ता कि मैं भाई तेरे घर पे आ रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि आज टाइम इतना ज्यादा बीत चुका है कि हम बिना बताए भी उसके घर पे पहुंच जाए तो वो नाराज नहीं होगा। और क्या हम नॉर्मल शहर में या सिटी में किसी के बिना बताए घर पे जाते हैं तो आगे वाला व्यक्ति नाराज नहीं होता? क्या होता है। लेकिन हाँ, आप ध्यान रखें इन चीजों का। लेकिन फिर भी आप अगर कुछ चीजों को फॉलो ना करके भी करोगे तो आपके यहाँ पे फैमिली टर्म्स इतने अच्छे बन जाएंगे, आपके साथ ऑटोमेटिकली सब लोग साथ देने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, आप इस बिजनेस से अलग अलग इंडिया की अलग अलग लोकेशन और विदेश की अलग अलग लोकेशन घूम सकते हो। सबसे बढ़िया तो विदेश की लोकेशन घूमना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इंडिया की बहुत लोकेशन आप कवर कर सकते हो। आप नए दोस्त बना सकते हो, आप रिवार्ड एंड रिकग्निशन ले सकते हो इस बिजनेस के माध्यम से, फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हो। दूसरा, आप इस बिजनेस में जब काम करते हो, आप मार्केट का और कोई काम करते हो तो हो सकता है उसमें भी दो, लेकिन सबसे अच्छी बात है, मैं आज से पहले जिन कामों में था उनमें सरकार को मैं टैक्स पे नहीं करता था। आज मैं जितना भी मेरे 1-2 साल में अर्निंग रही उसका मैंने 5% सरकार को टैक्स दिया है। मतलब कुछ हिस्सा मेरे पैसे से सरकार की भी ग्रोथ में काम आया है। सही है ना? आप भी काम करते हो ना, उसका 5% टीडीएस कटता है, वो सरकार के अंदर काम आता है और बाद में आप उसको रिफंड करवा सकते हो, या वो अलग अलग टेक्निक्स है जिनसे आप फायदा ले सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप सरकार को टैक्स पे करते हो। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि आज हमें इस सिस्टम को ये समझना है, और मैं, आप लीडर हो फिर भी मुझे ये बताने की बात क्यों आए, मैं ये समझ रहा हूं कि 1-2 व्यक्ति अगर नए भी हैं तो वो समझ जाएंगे कि बेसिक एक डायरेक्ट सेलर क्यों फायदे में रहता है इस बिजनेस की बदौलत। दोस्तों, ये ट्रेनिंग हो सकता है आपने पहले ली हो, आपको नॉर्मल लगे, लेकिन जहां से हम उन टॉपिकों से गुजरेंगे तब आपको पता चलेगा कि वाकई में ये एजुकेशन वाली ट्रेनिंग है जिससे हम बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। ये Redmi 9A कौन है? किसी का कोई व्यक्ति है तो मुझे चैट में बता दें, मैं एडमिट कर लूंगा। अदर टीम को मैं ऐड नहीं कर रहा, किसी को भी, ठीक है? नहीं कर रहे। जूम पे वैसे भी ये ट्रेनिंग यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगी, क्योंकि 8:17 हो चुके हैं और लगभग 8:35 तक ये सेशन चलेगा। दोस्तों, जब हम डायरेक्ट सेलिंग में आ गए हैं और हमने डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव कर लिया, हमें लग गया कि इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, हमें इसका चुनाव करके हमें काम कर लेना चाहिए, तो क्यों न हम इस सिस्टम की पावर को भी समझ लें। जब हम डायरेक्ट सेलिंग की पावर को, यूट्यूब पर बाद में आएगी क्या सर? हाँ सर, लगभग एक्चुअल में आज या कल में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, और रेगुलर चलेगा ना सर ये सेशन, अब बहुत लंबे टाइम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये ट्रेनिंग तो वो है जो मैंने पहले दे दी आप लोगों को, आपको याद नहीं होगा, मुझे नहीं पता, ठीक है? सेशन तो मुझे दूसरा शुरू करना था, लेकिन ये इसलिए कर रहा हूं कि बेसिक लोग कनेक्ट होना शुरू कर दें, उसके बाद मैं दूसरा सेशन आपके साथ कंटिन्यू कर दूंगा। जब भी आप लंबे टाइम तक एक जगह पे एफर्ट लगाते हो तो आपका बिजनेस वैसे भी कई गुना मल्टीपल होना शुरू हो जाता है। लगातार आपको एफर्ट डालने बहुत जरूरी होते हैं, तब आपका बिजनेस बढ़ता है। दोस्तों, मैं सिस्टम की पावर को बताऊं तो आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। दोस्तों, जब हम कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, जब हम कार को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जा रहे होते हैं और हमारी गाड़ी पंचर हो जाए, तो क्या पंचर निकालने के लिए टायर को उठाने की प्रोसेस आसान है क्या? मतलब इजी प्रोसेस नहीं है वो, और आप हाथों से तो बिल्कुल भी नहीं उठा सकते। इस सिस्टम की ये पावर है कि अगर आप जेक ऑटोमेटिकली लगाते हो और एक रोड से उसको घुमाते हो, राउंड घुमाते हो, तो ऑटोमेटिकली वो पूरी गाड़ी की जो क्विंटल्स की वजन में है उसको ऑटोमेटिकली उठाने का ये सिस्टम है कि ऑटोमेटिकली गाड़ी को उठा दिया जाता है एक साइड से, और आप इजी तरीके से पंचर निकाल सकते हो। मतलब सिस्टम की पावर ये है। ये एक व्यक्ति कौन है जिसका कैमरा इतना हिल रहा है? मैं इनके रिमूव कर रहा हूं सर इनको, ठीक है, ठीक है, हो गया।
तो जो ऑटोमेटिकली जो गाड़ी की बात आई, तो गाड़ी में अकेले इंसान में इतनी ताकत नहीं है कि उस गाड़ी को उठा दे, लेकिन एक सिस्टम है जिसकी वजह से एक दुबला पतला मरियल सा व्यक्ति भी उस गाड़ी को उठा सकता है। पता है क्यों? ये सिस्टम की पावर है। और हम जब तक सिस्टम में रहेंगे, सिस्टम को फॉलो करेंगे, तब तक हमारा बिजनेस इजी है। सिस्टम क्या है? एजुकेशन का हिस्सा बनना, ट्रेनिंग्स मीटिंग का हिस्सा बनना, हमारे जो प्रोडक्ट है इसके बारे में जानकारी रखना, प्लान के बारे में पूरी जानकारी रखना, महीने में 20 से 30 प्लान करना, ये छोटे छोटे सिस्टम की बातें हैं। और आप एक एजुकेटेड नेटवर्कर है जिससे आप इजी तरीके से जानते हैं क्या है सिस्टम। दोस्तों, सिस्टम के बारे में मैं एक उदाहरण दूं आपको तो बहुत इजी समझ आएगा। और दोस्तों, आज तक सारे काम सिस्टम की बदौलत ही हो रहे हैं और हमें सिस्टम को ही पकड़ना है और हमारे हर लीडर को एक सिस्टम को ही फॉलो करना है, और जो जिसको बोला जाता है एजुकेशन सिस्टम। और इसके बदौलत ही हम अपनी टीम को मल्टीपल कर पाएंगे, ग्रोथ कर पाएंगे। आपको एक बात समझनी है दोस्तों, ये जो 3-4 mm की गोली होती है, सबसे बड़ी बात, जिससे फायर करते हैं लोग, पिस्टल में डाल के, बंदूक में डाल के गोली मतलब मारते हैं, उस गोली को हम फेंक के मारें तो क्या किसी को घायल कर पाएगी? नुकसान दे पाएगी किसी को? आप जंगल में शिकार करने गए और बंदूक नहीं थी तो गोली फेंक के मारी, तो क्या उससे कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर उसी गोली को आप बंदूक में डालते हो, पिस्टल में डालते हो, गन में डालते हो, तो सबसे बड़ी बात है उस सिस्टम में डालते हो और इतना तेज फोर्स लगता है कि उसी गोली से उस आगे शेर भी है तो उसको ढेर किया जा सकता है। पता है क्यों? सबसे बड़ी बात है इसलिए कि वहां पे एक सिस्टम काम करता है, एक सिस्टम काम करता है, इसकी बदौलत आप ऑटोमेटिकली उसको घायल कर पाए। जैसे ग्रेविटी का नियम है, आप कोई चीज को छोड़ते हो नीचे जाती है, वो क्या है? सिस्टम है, उसको हम बदल नहीं सकते। उसी प्रकार से जब हम सिस्टम के हिस्से में आके काम करते हैं तो हमारा जो काम है वो 10% हो जाता है और जो ऑटोमेटिकली सिस्टम का काम है वो 90% हो जाता है। इसलिए एक ट्रेनिंग है, उसको कभी फुर्सत में 2 दिन के लिए लॉन्च करेंगे आपके बीच में। यू आर 10%, सिस्टम इज 90%। सतीश पंडित जी की ट्रेनिंग कितने लोगों ने सुनी है? किसी ने सुनी है तो मुझे चैट बॉक्स में एक बार यस लिखें। यू आर 10%, सिस्टम इज 90%। मतलब सिस्टम बड़ा है, हम बड़े नहीं है। और कुछ लीडर, मैं ऐसे जानता हूं कुछ लीडर को, दोस्तों अदर लाइन्स में बोल रहा हूं मैं अपने, आप लोग तो बढ़िया हो, आप लोग तो जैसा बोलते हैं वैसा कर रहे हो उनको जानता हूं, वो साला खुद जोर लगाने पे तुले हुए हैं। वो चाहते हैं हम टीम बना दें, हम करेंगे स्ट्रॉन्ग मीटिंग, हम करेंगे ग्रुप मीटिंग, खुद राणा सांगा बढ़ने पे तुले हुए हैं, घाव हो रखे हैं पूरी बॉडी पे, समझ रहे हो, और नेटवर्किंग कर करके कर्जे में आ रखे हैं, लेकिन उनसे टीम नहीं बन रही। पता है क्यों? वो अपने को बड़ा मानते हैं, सिस्टम को बड़ा नहीं मानते। बताओ, सिस्टम बड़ा है, आप बड़े हो। यू आर 10%, सिस्टम इज 90%। आपको समझ के चलना है दोस्तों। सबसे बड़ी बात है, अगर हम सिस्टम से करेंगे तो इजी करेंगे, सिस्टम के बिना करेंगे तो हमारे लिए बहुत हार्ड होगा। और सबसे बड़ी बात है, सिस्टम से करना ही आसान है, बिना सिस्टम के बहुत मुश्किल है ये काम करना, इजी नहीं रहेगा ये बात है दोस्तों। जो ट्रेनर्स होते हैं ना, वो भी अपना एनवायरनमेंट तभी दे पाते हैं जब वो सिस्टम में होते हैं, जब उनके पास बहुत सारे लोग होते हैं। आप एक स्पीकर को लाओ और 4 लोग उसके सामने बैठाओ, सर वो वाली स्पीच दो जो 200 लोगों के सामने दी थी, सर वो वाली स्पीच दो जो 500 लोगों के सामने दी थी, तो वो नहीं दे पाएगा। एक्चुअल में सब चीजें सिस्टम के अंदर ही काम करती है, तो हमें भी सिस्टम में रहना है। हम 10% है, सिस्टम 90% है। दोस्तों, एक व्यक्ति था, ठीक है, सबसे बड़ी बात है, एक कहानी सुना रहा हूं। एक व्यक्ति था, उसकी दिक्कत क्या थी, वो सारी चीजों को मानता था लेकिन मतलब एक्सेप्ट नहीं करता था, इसलिए उसमें एक दिक्कत थी। पता है क्या? वो बोलता था कि सर मेरी ना अंगुली में इतना गंदा दर्द है कि मैं जहां बॉडी के हाथ लगाऊं ना, मेरी बॉडी के अंग अंग में दर्द है ऑटोमेटिकली। जिस अंग में लगाता हूँ, घुटने के लगाता हूँ, घुटना दर्द करने लग जाता है, एडी के हाथ लगाता हूँ, एडी दर्द करने लग जाती है, जहां बॉडी की अंगुली लगाता हूँ वो हिस्सा दर्द करता है। वो मतलब अलग अलग वेदों को दिखाया गया, अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाया गया, समझ नहीं आया साला लफड़ा क्या है। ऑटोमेटिकली मतलब उसके बॉडी का अंग अंग दर्द क्यों करता है, बॉडी के अलग अलग हिस्से दर्द क्यों कर रहे हैं। तो काफी एक वेद के पास गया, तब पता चला, उसने चेक किया उसकी बॉडी को, तो उसको उसके जहां हाथ लगाए, मतलब यहाँ हाथ लगा रहा तो यहाँ दर्द कर रहा है, यहाँ हाथ लगाए तो यहाँ दर्द कर रहा है, यहाँ हाथ लगाए तो यहाँ दर्द कर रहा। फिर पता चला, बहुत टाइम के बाद पता चला कि उसकी अंगुली में दर्द था, ना कि उसकी बॉडी के अलग अलग हिस्सों में दर्द था। उसकी अंगुली में कांटा था, ठीक है। अगर हम बॉडी के अलग अलग हिस्सों का दर्द पकड़ने में लग जाएंगे तो नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन हम एक हिस्से का दर्द पकड़ेंगे, ऑटोमेटिकली हम सिस्टम को समझेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए काम करना इजी हो जाएगा। इसलिए हमें ट्रेनिंग एंड सिस्टम को फॉलो करना है, जो हमारे लिए बहुत इजी है। 1 मिनट, ठीक है। चलिए, अभी मैं आपको एक ही बात बताऊंगा दोस्तों,
हम आज जो कल बात करेंगे, हमारी जो सेशन चलेगा अब 8 कोर स्टेप पे चलेगा। 8 कोर स्टेप में क्या क्या आने वाले हैं वो आपको समझना है। सबसे बड़ी बात तो ये बोल रहा हूं कि आज हम 10 लोग कनेक्टेड हैं, कल अपने को पूरी टीम को कनेक्ट करना है। जितने लोग कनेक्ट हो पाए उनको कनेक्ट करना है। कनेक्ट क्यों करना है उसको मैं बता देता हूं दोस्तों। कल के बाद जो चर्चाएं शुरू होने वाली है वो ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन प्लान, फॉलो अप, टेप बुक्स फंक्शन, 100% यूजर और उसके अलावा बी ए टीम प्लेयर, मतलब एक अच्छा टीम प्लेयर हम कैसे बने, इन चीजों पे बात होगी और कुछ बेसिक स्टेप्स पे बात होगी। और इस बार मैं आपको ये भी बताऊंगा, इस बार कोरोना आया था ना, तो बहुत सारे लोगों को कोरोना वैक्सीन लगी थी, है ना, फर्स्ट वैक्सीन, सेकंड वैक्सीन, थर्ड वैक्सीन, ऐसा 3 लगी थी बहुत सारे लोगों को। तो मेरे तो 2 ही लगी थी एक्चुअल में। इस बार हम 6 वैक्सीनेशन भी आपको देंगे। पिछली बार किस किस ने लिए थे 6 वैक्सीनेशन, इस बार इस ट्रेनिंग के दौरान हम 6 वैक्सीनेशन देंगे। अगर आपने ये 6 वैक्सीनेशन लगवा लिए अपने, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग में कोई हरा नहीं सकता, आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आपने ये पहले एडवांस ट्रीटमेंट कर लिया, जब वैक्सीन लगवाने के बाद बंदा कैसे घूमता था कोरोना के बीच में, मरीजों के बीच में जा जाके घूम के आता था, बुखार दो कोई, ऐसा होता था ना। तो उसी प्रकार से जब आपके 6 वैक्सीनेशन लग जाएगी हमारे डायरेक्ट सेलिंग की, ट्रेनिंग की, इस एजुकेशन सिस्टम की, तो आप ऑटोमेटिकली लोगों के बीच में घूमोगे और सबसे बड़ी बात लीडर की तरह दौड़ोगे। और सबसे बड़ी बात दौड़ता वही है जिसके पास एजुकेशन होती है ना। सुनीता मैडम पता नहीं वो एक डायलॉग सा बताते हैं कि ये शिक्षा उस पता नहीं किसका नाम है, जो पिएगा वो दौड़ेगा, ऐसा कुछ बताते हैं। मेरे को 2-3 बार बताया इन्होंने। तो सबसे बड़ी बात है कि आप लोग अगर एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बनोगे तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस कई गुना मल्टीपल होने वाला है। आने वाले 10 दिन की ट्रेनिंग हो सकता है कॉमन लगे, पता है क्यों? हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं हमारी टीम से, क्योंकि 8 स्टेप ट्रेनिंग आपने पहले बहुत बार ली है। लेकिन यकीन करना इस बार कहानियां आपको नई मिलेगी, सीखने को बहुत सारी नई चीजें मिलेगी। इस बार यही बताऊंगा कि आपको जब सांप और नेवले की लड़ाई होती है तो नेवला क्या करता है, कौन सा नाग दमयंती लगाता है आपने जिससे वो बच सकता है। बहुत सारी अलग अलग चीजें मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आपकी ऑटोमेटिकली आपका टीम कई गुना ग्रोथ होने वाला है। और जो ये 7 दिन बीतने वाले हैं, मैं इसको 7 दिन में ही कंप्लीट करने की सोचूंगा, 10 दिन भी नहीं लूंगा, ताकि 7 दिन में कंप्लीट हो जाए। तो जो नई ट्रेनिंग्स है जो हमने तैयार की थी पहले देने के लिए, आज से 3 महीने पहले हम देने वाले थे। हेमंत जी को पता है, सुनीता मैम को पता है, अभिंदर जी को, 1-2 लीडरों को पता है, जो इनर एक्सप्लोरर पे थी और सेल्स क्लोजिंग पे थी, जिसमें सेल्स क्लोजिंग सारी की सारी टेक्निक थी, उसको मैं लॉन्च कर दूंगा ऑटोमेटिकली। उससे आप बिजनेस को कई गुना मल्टीपल कर पाओगे। शेरनी का मिल्क शिक्षा, हाँ शेरनी का दूध है शिक्षा। तो बिल्कुल मैडम सही बोल रहे हैं आप, जो शिक्षा लेगा वो ऑटोमेटिकली दौड़ेगा। इस बार हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं डुप्लीकेशन के ऊपर, बीट इंडिपेंडेंट, हम फेलियर क्यों होते हैं, 6 वैक्सीनेशन के ऊपर। लेकिन ये 7 दिनों में हम कंप्लीट करेंगे, 7 के 6 ही लगे। कोशिश ये रहेगी ताकि ये जो सिस्टम था, ये सेशन था, बहुत सारे लोगों ने लिया हुआ था, 2-4 लोग ऐसे थे जिन्होंने नहीं लिया हुआ। तो अपने को कंप्लीट करना है। अब करना क्या है वो समझना है दोस्तों। आपको करना ये है, आप 7 दिन लगातार कंटिन्यू ऐड हो, उसके बाद सारी टीम को कनेक्ट करो। उसके बाद जो ट्रेनिंग चलेगी वो बहुत खतरनाक है, सेल्स क्लोजिंग पे होगी। आप ऐसी टेक्निक सीख जाओगे जिससे आप सेल क्लोज बहुत ईजी कर पाओगे, मतलब कई गुना सेल मल्टीपल कर पाओगे। जिन लोगों को अभी भी नहीं आता फील्ड के दौरान फॉलो अप करना, जो लोगों के चैलेंज फेस नहीं करता पाते, जो लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे पाते, उनके जवाब देने के लिए एक बढ़िया लीडर आपके बीच में कनेक्ट करवाऊंगा, जो बहुत बढ़िया फॉलोअप के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं, फॉलो बहुत अच्छा करते हैं, वो करेंगे। उसके अलावा मैं भी आपके साथ बनूंगा। और सबसे बड़ी बात है, हम फॉलोअप कर करके सीखे जाने वाला काम है, हम कर करके सिखाएंगे आपको। अगर हमने सेल क्लोजिंग सीख ली तो बहुत बड़ा काम सीख लिया और बहुत बड़ी महारत हासिल कर ली, ये समझ लेना आप। इसके अलावा मैं आपको एक ही बात बोलने वाला हूं, अगर हमने ये ट्रेनिंग 7 दिन की ले ली, हो सकता है आपको पहले सीखी हुई हो तो नॉर्मल लगे, लेकिन वाकई मैं बोल रहा हूं इस बार बहुत कुछ अल्टीमेट होने वाला है। आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हो। और अगला सेशन 7 दिन के दौरान जैसे ही चलेगा, वो 12 दिन का सेशन है, बहुत खतरनाक होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, 2 दिन में मान लो व्यस्त रहूंगा, 2 दिन में बाहर रहूंगा, तो उन 2 दिनों में हम ऑटोमेटिकली एक मैसेज आ जाएगा आपको कि कल सेशन नहीं देगा। हाँ, आपको मेरे साथ बॉन्डिंग बना के चलना है। पता है क्यों? कई बार मैं बाहर होता हूँ, आप चाहो कि मैं सेशन दूं, उस समय मैं सेशन दे भी देता हूँ कई बार, लेकिन मेरे को दिक्कतें बहुत फेस करनी पड़ती है। मैं कोई गेस्ट हाउस में रुका होता हूँ, कई बार कोई होटल में रुका होता हूँ, वहां पे इतनी सुविधाएं नहीं होती। अब मैं रुका हुआ हूँ, स्टूडियो में हूँ, लाइटिंग है, सारा कुछ है, ट्राइपॉड है, सब कुछ है, माइक है, इनसे बात करना आसान हो जाता है। वहां पे इतनी वो बैठ नहीं पाता। तो इस बार हम गैप दे देंगे, 1 दिन का 2 दिन का, लेकिन हम करेंगे सिस्टम से ही।
कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक दो दिन हमारी बीच बीच में डिलीवरी हो जाए ना, 7 दिन में 4 दिन भी सेशन होगा ना, तो हम कनेक्ट होकर बढ़िया कर पाएंगे। लेकिन आपको शाम को मैसेज मिलेगा कि सुबह होगी कि नहीं होगी। तो बेफिक्र रहना, कनेक्ट रहना, टीम के साथ मिलके बॉन्डिंग बना के काम करो। और मैं बोलता हूँ पे आउट उठाओ बढ़िया से, जितना बढ़िया हो सकता है बढ़िया से करो। रिकॉर्ड तोड़ दो इस बार काम के सारे, और अपने लेवल पे अपने को लर्निंग लेते हुए, एजुकेशन लेने वाले होते हुए अच्छे से करना है। और सबसे बड़ी बात है, अभी जो बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, इस ट्रेनिंग के दौरान मेरे को पूरी उम्मीद है कि बहुत बढ़िया से कर पाएंगे। ठीक है, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? बेसिक मैं आपसे आज कनेक्ट ही होना चाहता था। मेन बात थी कि हम कनेक्ट होकर बातचीत शुरू कर दें अपनी, तो हमारा बिजनेस कई गुना मल्टीपल होना शुरू हो जाए। तो कैसा लगा आज का सेशन आपको? ये कुछ बेसिक बातें हमने की थी। और जितने भी लोग कनेक्टेड हैं अलग अलग लोकेशन से, अलग अलग टीम से, सबसे बड़ी बात है अगर हमने ये सीख लिया ना, तो हमारा बिजनेस वैसे ही कई गुना मल्टीपल हो जाएगा। हम बेसिक फार्मूलाज में ही पीछे रह जाते हैं, मतलब हम सिस्टम को पहचानने में पीछे रह जाते हैं, सिस्टम को फॉलो करने में पीछे रह जाते हैं। अगर ये चीजें हमने फॉलो करना शुरू कर दी, हाँ, कल से जो चीजें मिलने वाली है वो सारी की सारी बहुत सारी चीजें नहीं होगी, आपने पहले सुनी होगी लेकिन फिर भी आपको नहीं लगेगी। पता है क्यों? एक लॉन्ग टर्म के बाद मिल रही है। और दोस्तों 7 लोग नए एडमिट होना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, आपकी टीम का कोई व्यक्ति एडमिट होना चाहे तो कल मुझे बता देना, पहले ही उसको एडमिट करवा देना टाइम से। मैं बोलता हूँ एक भी एक्स्ट्रा व्यक्ति एडमिट नहीं करूंगा, स्पष्ट बता रहा हूँ। कोई दूसरी टीम, आज मेरे से दूसरी टीम ओनर ने भी लिंक मांगी थी अपने सीनियर राकेश जी के ग्रुप से, या कुछ भी मानो आप, प्रेम जी के ग्रुप से। मैंने किसी को सिंगल बंदे को लिंक नहीं दी। पता है क्यों? मैं बोलता हूँ हमारी दूसरी टीम कनेक्ट होकर लिंक ले नहीं सकती। बात यह कि यहाँ पे जूम पे हम बात करेंगे तो हमारी टीम कनेक्ट होगी, कोई बात नहीं करेगा। उसके अलावा किसी को देखना है डायरेक्ट यूट्यूब पे जाके लाइव देखो। थैंक यू मैडम, आप जब भी मीटिंग दोगे हम तैयार रहेंगे। बिल्कुल, आज दूसरी टीमों ने जब मीटिंग की लिंक मांगी मैंने किसी को भी नहीं दी। पता है क्यों? सुबह जूम पे अटेंड कर लेंगे, कोई दिक्कत, सॉरी यूट्यूब पे अटेंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं बोलता हूँ अपनी टीम की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, मुझे तीसरा बंदा नहीं चाहिए। आपको भी किसी तीसरे व्यक्ति को लिंक नहीं देना है, इस चीज का ध्यान रखना है। क्योंकि हम एक दूसरे के साथ अटैच होकर सारी बातें कर लेते हैं, वो सारी बातें वहां नहीं हो पाती। इसलिए अपने को आपस में बॉन्डिंग बनाते हुए काम करना है और अपने को बड़ा काम करना है। थैंक यू। आज के मीटिंग को हम डिस्कनेक्ट करते हैं, 8:31 हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, आगे की तैयारी करते हैं। और जिन लोगों से मेरी जरूरी बात नहीं हो पाई थी, कल रात को 2-3 कॉल आए थे, तो मैं रात को 11:30 बजे तक शूट में था। तो अभी हम बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं 1 घंटे फ्री हूँ, उसके बाद मेरा शेड्यूल है, तो तैयारी करें, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद दोस्तों। थैंक यू एवरीवन।